अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्दीक़ इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। हमने पिछली वीडियो में बता दिया कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, तो अब हम उनके फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं कि ये लोगों से मानते लेते हैं और उन्हें आगे ज़रूरतमंद लोगों को फ्राहम करते हैं ताकि मनी की क्रिएशन हो और जो कंट्री है वो डेवलप करे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं उनके फंक्शन की तरफ। और सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शन पे आते हैं। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि अमानतें जमा करना। तिजारती बैंक का सबसे अहम काम क्या होता है? ये लोगों की अमानतें अपने पास जमा करते हैं। अमानतों से मुराद क्या होता है? डिपॉजिट। कौन सी अमानतें मतलब क्या होता है? वो जो लोग बैंकों के पास जमा करवाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इस रकम को वापस करने की डिमांड करते हैं। यानी कि जब लोगों को ज़रूरत नहीं होती तो वो बैंक में जमा करवाते हैं, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो उन्हें बैंक से निकलवा लेते हैं। बैंक में जमा क्यों करवाते हैं? इसकी दो वजूहत होती हैं। फर्स्ट, वो प्रॉफिट गेन करने के लिए। दूसरा, उन्हें बैंकों पर इत्मीनान होता है कि उनके पास उन्हें उनकी अमानत अगर बैंक में रहेगी तो महफूज भी रहेंगी और प्रॉफिट भी गेन होगा। अमानतें दर्ज ज़ैल किस्म की होती हैं, टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट कहला रहे हैं। इससे मुराद ऐसी डिपॉजिट होती है ना, जो लोग एक उन्होंने फिक्स कर देती थे, इतना टाइम तक हम अपनी अमानतें अपने पास रखेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे तो उसके इतने ही शरह हम लेंगे। ठीक है, उन्होंने एक फ़िक्स किया होता है। ठीक है, आप उस टाइम से पहले नहीं निकलवा सकते हैं। और आम तौर पे जो आप पहले वैसे अमानतें रखें ना, उसकी निस्बत इसकी शरह सूद या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। अलबत्ता अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो वो अपनी रकम बैंक से निकलवा सकते हैं, तो इसके लिए वो उन्हें को नोटिस देना पड़ेगा बैंक को, और बैंक इस पर चार्ज लेता है, वसूल करता है। उन्होंने कोई ना कुछ से बेनिफिट ले लेते हैं कि आपको इतना सूद देना था तो देन आप इतना सूद देंगे, कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, तो इस तरह का उनका होता है। इसके बाद आता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को हम करंट अकाउंट भी कह सकते हैं। इस जो होती है ना डिपॉजिट, इस कम के लोग डिपॉजिट जो होते हैं वो लोगों की अमानतें जमा करवाते हैं और ये लोग को जब ज़रूरत हो वो निकाल सकता है, जो पिछले की तरह। लेकिन इसमें क्या होता है, इन्होंने फिक्स नहीं किया होता। आप 24 घंटे में किसी भी वक्त अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं। ऐसी अमानतों पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और इस किस्म के खातों में किसी शख्स को एक मखसूस हाथ से कम रकम रखी जाए तो बैंक इन लोगों से कुछ ना कुछ हर्जाना वसूल करता है, और जो कि बहुत मामूली सा होता है। ठीक है, उन्होंने एक रखा होता है कि इतनी अमाउंट, इससे कम अपने अमाउंट इसमें नहीं रखना। इसके बाद आता है सेविंग डिपॉजिट। ये इस किस्म की डिपॉजिट होती है कि लोग क्या करते हैं, इस किस्म के आमतौर पर बचत करने वाले अफराद बैंक के पास अपनी बचतें जमा करवा देते हैं। बैंक में इस किस्म के अकाउंट 5 रुपये से भी खोले जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई नहीं होता कि आप जैसे पहले था कि डिमांड डिपॉजिट में उन्होंने कि में रखे होते हैं कि इतनी हद, आप इससे कम रखेंगे तो आपको कोई ना कोई रकम पे करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, आप जितनी चाहे अमाउंट रख सकते हैं, चाहे तो 5 रुपये तक रख सकते हैं। ठीक है, और बल्कि कौमी आमदनी के मरकज़ में इस किस्म के अकाउंट 2 रुपये में भी खोले जा सकते हैं। इस किस्म के खाते में से हफ्ते में 1, 2 या 3 बार रकम निकाली जा सकती है। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रकम निकालने की हद मुकर्रर होती है। अगर इस किस्म के खातों में ज़्यादा रकम निकालना मकसूद हो तो बैंक को पहले नोटिस दिया पड़ता है और इस किस्म की अमानतों पर सूद अदा करते हैं हम। ठीक है, लेकिन सूद की शरह टाइम डिपॉजिट की निस्बत मुकाबले में कम होती है। ठीक है, सेविंग डिपॉजिट क्या होते हैं? आप अपनी सेविंग, आम अफराद जो उनके पास सेविंग वैसे भी कम होती है, तो आप अपनी सेविंग किसी भी एक बैंक पे रख सकते हैं। ठीक है, जब आपको ज़रूरत हो निकाल सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 मरतबा, और उन्होंने एक अमाउंट रखी होती है, इससे ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते। अगर आपको ज़्यादा निकालनी है तो आप बैंक को
नोटिस वगैरह जारी करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट, ये जो है ना ज़ियाउल हक की हुकूमत के दौरान बैंकों में सूद को ख़त्म करने के लिए बैंकों में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का अकाउंट बनाया गया। ठीक है, इस किस्म के जो अकाउंट होते हैं वो इंटरेस्ट की बजाय प्रॉफिट के लफ्ज़ से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन इन जो होता है अकाउंट्स में के तहत जमा होने वाली रकम पर इंटरेस्ट की रकम के साथ नहीं रखा जाता, कि इंटरेस्ट नहीं होने दिया जाता, बल्कि अगर किसी कारोबार में लगाएं वो क्या कहते हैं हम कारोबार में लगाए उन्हें प्रॉफिट हो तो देन वो उन्हें प्रॉफिट देते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ना इस तरह के बैंक वो सही तौर पर इस्लामी तरह के नहीं होते जैसे इस्लाम में है, बल्कि उन्होंने सिर्फ आजकल क्या किया, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है कि इंटरेस्ट की जगह प्रॉफिट का लफ्ज़ यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं उसके सेकंड प्राइमरी फंक्शन पे, वो है एडवांस लोन। एडवांस लोन क्या होता है? कर्जे देना। कमर्शियल बैंक का दूसरा अहम काम क्या है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें लोन देना। इस तरह तो लोग अपनी अमानतें जमा करवाते हैं तो दूसरी तरफ बैंक अब यही रकम अपनी ज़िम्मेदारी पर ज़रूरतमंद लोगों को कर्जे के तौर पर दे देते हैं और इस तरह वो इंटरेस्ट रेट अर्न कर रहा होता है। ये कर्जे बैंक की आमदनी का अहम ज़रिया होता है, क्योंकि लोग बैंक का ज़रिया आमदनी का क्या ज़रिया है कि वो लोगों से अमानतें निकाल लेता है और आगे जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें वो दे देता है। ठीक है, इस किस्म के कर्जे जारी करते वक्त बैंक लोगों की जायदाद, ज़मीन, जेवर या दीगर कीमती चीज़ों को बतौर ज़मानत के तौर पर रखता है ताकि कर्जे की वापसी महफूज रहे। कर्जा जारी करते वक्त बैंक का ये तरीका होता है कि वो कर्जे जारी करने वक्त बैंक कर्जे लेने वाले का अकाउंट खुलवाता है और इसमें कर्जे की मंजूर शुदा रकम जमा करवा देता है, फिर चेक के ज़रिए इस खाते से रकम निकालता है। ये कर्ज कहते हैं हम करंट अकाउंट की तरह वो अमानतें निकालते हैं। जैसे आप करंट अकाउंट क्या होता है, आप किसी भी वक्त अपनी अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ऑपरेट लोन अकाउंट। ऑपरेट लोन अकाउंट क्या है? ये कमर्शियल बैंक ने एडवांस लोन देता है कर्जे देता है शॉर्ट और लॉन्ग टाइम के लिए। इसके इंडिविजुअल को, फर्म्स को और कंपनीज को सभी को देता है। लेकिन जो होता है ना बॉरवर यानी कि कर्ज जो ज़रूरतमंद होता है वो लोन पे करता है, लेकिन कैश की फॉर्म में नहीं पे करता है, बल्कि वो लोन पे करता है चेक की फॉर्म में। उनके अकाउंट में कोई पैसे हैं क्या आपको देने हैं ना, आपने किसी बैंक वगैरह में जमा करवानी है अपनी जो भी लोन लिया तो उसकी अमाउंट, तो आप क्या करेंगे, आप चेक में अपनी अमाउंट लिखेंगे, अपने अकाउंट वगैरह की डिटेल लिख के आप बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे कि आप अपनी अमाउंट इतनी विड्रॉ करवा लें। ठीक है, ये तमाम क्या होती हैं एडवांस लोन में आ जाती है उसकी वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आपने बैंक में कोई ना कोई अमाउंट रखी हुई है। ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड को भी क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड, एटीएम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या उन्होंने एक दिया होता है आपकी इतनी अमाउंट है, उसके बाद आप इतनी अमाउंट एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। उन्होंने फैसिलिटी दी होती है कि ओवरड्राफ्ट नाम से ज़ाहिर है आपकी इतनी है अमाउंट, लेकिन उससे ओवरड्राफ्ट यानी कि उससे ज़्यादा निकलवा सकते हैं। उन्होंने एक फ़िक्स अमाउंट रखी होती है, उन्हें फैसिलिटी देती हैं। और इसके अलावा जो होते हैं ना वो ओवरड्राफ्ट कर रहे होते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट भी होता है। और जो बॉर्विंग होता है ना वो फैसिलिटी तो लोन की हासिल कर सकता है टाइम किसी भी वक्त, बिजनेसमैन भी और फर्म्स भी। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो क्या कहते होते हैं, बिजनेसमैन काम कर रहे होते हैं एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ काम कर रहा होता है, लेकिन उसके पास अमाउंट नहीं होती कि कोई वो चीज़ वगैरह परचेज़ कर सकते हैं।
वो क्या कहते हैं, एक रिटर्न एग्रीमेंट लिखता है जिसमें उन्होंने टाइम वगैरह तमाम लिखा होता है, इतने टाइम बाद इतनी हम अमाउंट देंगे, उस पर साइन वगैरह किया होता है। ये तमाम क्या कहलाता है, डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। जब वो उनकी अमाउंट वो होता है डेट, तो उसके बाद वो जो जिससे उन्होंने चीज़ लेते हैं वो उसकी डिमांड कर सकता है और उससे मनी ले सकता है। उसके बाद आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट इट इज़ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ बोरिंग इन बिजनेस। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। कहाँ पे? जो बिजनेसमैन बिजनेस पे कर्जे लेते हैं। कमर्शियल बैंक एडवांस लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। द बोरिंग ऑफ is permanent to draw within the cash credit limitation. The interest rate is paid only on the amount of money withdrawn by the buyer. इसमें क्या है, कैश क्रेडिट में क्या है, ये बिजनेसमैन होते हैं ना, वो किसी वक्त बैंक्स वगैरह से लोन ले सकते हैं। बैंक वगैरह से लोन ले सकते हैं, उसके लिए उन्हें सिक्योरिटी के तौर पर कुछ रखना पड़ता है। लेकिन और क्या, आपने जितनी अमाउंट निकाली है तो उतने ही आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी फंक्शन पे। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? एजेंसी फंक्शन। इसमें सबसे पहला एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन क्या होता है? कमर्शियल बैंक एज एजेंट ऑफ देयर कस्टमर, देयरफॉर देयर एजेंसी फंक्शन इज आर अंडर। सबसे पहला होता है कलेक्शन ऑफ चेक। कलेक्शन ऑफ चेक क्या है? बैंक जो होता है ना कमर्शियल बैंक, उसका सबसे पहला एजेंट क्या होता है? कमर्शियल कस्टमर के बैंक को कलेक्ट करना। बैंक को कलेक्ट करना मतलब क्या होता है कि आपने किसी को चेक दिया, उस पर अमाउंट लिखी, आप बैंक में जाएँ उससे निकाल सकते हैं। आप बैंक में रकम रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू चेक, कि बैंक चेक को कहते हैं कलेक्ट करता है। तो देन आते हैं कलेक्शन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या? डिविडेंड मतलब होता है हिस्सा। तो लोग जो कमर्शियल बैंक होता है वो क्यों काम कर रहा होता है? लोगों की अमानतें लेके उन्हें कर्जे के तौर पे क्यों दे रहा होता है? क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है, अपना हिस्सा क्या कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन करने के लिए वो ये काम कर रहा होता है। उसके बाद आता है थर्ड, परचेजिंग एंड सेल ऑफ सिक्योरिटियाँ। अगर इफ अथॉरिटी बाय द कस्टमर परचेज एंड सेल सिक्योरिटी ऑन हिज बिहाफ, द बैंक आल्सो परफॉर्म हिज फंक्शन एज ए एजेंट। अगर बैंक कस्टमर को अथॉरिटी दे दैन वो परचेज और सेल कर सकता है सिक्योरिटी को, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है एक्सोजिनस ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये क्या है? कस्टमर कैन ऑर्डर इन रिटर्न टू देयर बैंक टू मेक पेमेंट एंड इंडिविजुअल और फर्म बाय डेबिट टू देयर अकाउंट, ठीक है। ये जो कस्टमर होता है वो रिटर्न में कुछ लिख के देता है और ऑर्डर करता है कि आप इतनी पेमेंट इस बंदे को या इस फर्म्स को दे दें, और अब जब चाहे वो इसे रोक भी सकता है। लेकिन और इस पे जो बैंक होता है वो तो थोड़ा सा कमीशन वगैरह गेन कर रहा होता है। इसके बाद हम आते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन। द कमर्शियल बैंक परफॉर्म द फॉलोइंग जनरल यूटिलिटी फंक्शन, यानी सबसे पहला आता है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज नाम से जाहिर है कि आपने क्या करना है, कमर्शियल बैंक क्या करता है, फॉरेन से मतलब क्या होता है कि मनी गेन करना नहीं, क्या कहते हैं कि आपके पास अमाउंट है, आपने किसी दूसरे मुल्क से अमाउंट वगैरह गेन की हुई है, आपके पास है अमाउंट, तो आप उस पर कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मुल्की पैसे में, ठीक है। उसे हमारे हो जाते हैं ये फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद आता है इश्यू ऑफ ट्रैवलिंग चेक। ट्रैवलिंग चेक नाम से जाहिर है सफरी चेक, कि जब आप सफ़र पे जाएं तो आपको सफरी चेक मुहैया करता है कमर्शियल बैंक। तो जब आप किसी भी बैंक में आप जमा करवा के अमाउंट निकाल सकते हैं। ट्रेड इंफॉर्मेशन। ट्रेड इंफॉर्मेशन क्या होता है? ये जो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ना, लोगों एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ताजरों के लिए बैंक एक बहुत ज़्यादा काम करता है।
मुख्तलिफ जो फर्म्स होती हैं अपनी लेन देन के लिए बैंक को अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर लेती है और बैंक इनके लिए लोगों से रकम वसूल करता है। ठीक है, ताजरों को मनी देता है और मनी की क्रिएशन होती है। देन हम आते हैं मिसकलेशन फंक्शन। तो इसके अलावा कौन कौन से इनके फंक्शन हैं? सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ ज़कात। इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ ज़कात। कलेक्शन ऑफ ज़कात में क्या है? ऑल कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान कलेक्ट ज़कात एट ए फिक्स रेट फ्राम अकाउंट होल्डर ऑन फर्स्ट रमज़ान एवरी ईयर। जो तमाम कमर्शियल बैंक है ना, वो ज़कात को कलेक्ट करते हैं। एक उन्होंने फिक्स रेट रखा होता है। उनके कहाँ से कलेक्ट कर रहे होते हैं? जो जिन्होंने अकाउंट बनाए होते हैं। और कब करते हैं? फर्स्ट रमज़ान को हर साल। ज़कात इज़ डेटेड बाय बिहाइंड और बाय द गवर्नमेंट। और ये क्यों कर रहा था? गवर्नमेंट के बिहाइंड को, गवर्नमेंट की वजह से वो कलेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद हमारा आता है सेकंड, कलेक्शन ऑफ यूटिलिटी बिल्स। जो होता है ना कमर्शियल बैंक, ये लोगों के बिजली के बिल, सुई गैस और टेलीफोन के बिल की अदायगी करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हज सर्विसेज। हज सर्विसेज क्या है? हज की जो दरख्वास्तें वसूल करते हैं और लोगों को मुक़द्दस फ़राइज़ की अदायगी में मदद करते हैं। अगर लोग क्या कहते हैं, दरख्वास्तें वगैरह देते हैं कि हमें हज पे जाना है, हमें इतनी अमाउंट लोन के तौर पे चाहिए, तो उनकी अमाउंट वसूल करते हैं, उन्हें हज पे जाने का एक मौके के तौर पर फराहम करते। और हमारा लास्ट है डेवलपमेंट, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ये एग्रीकल्चर जो सेक्टर होता है उससे डेवलप करने की कोशिश करता है। उसके लिए वो लोग जो होते हैं एग्रीगेट पीपल होते हैं, एग्रीकल्चर के रिलेटिव पीपल होते हैं, उन्हें लोन देता है बीज, खादें, अद्वियात वगैरह लेने के लिए। और जो होता है ना, काश्तकारों की हौसला अफजाई करता है। आई थिंक आपको कमर्शियल बैंक के फंक्शन समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।